वॉट इज़ अप चैट। आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से स्केटबोर्डिंग तुम्हारा स्पोर्ट नहीं हो सकता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्केटबोर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे। जूते, बोर्ड्स, बेसिक गियर बहुत महंगा आता है। बेसिक से बेसिक बोर्ड भी आज के टाइम पे लाइक कुछ 6-7 हज़ार का आता है। जूते 1,500 के आते। गियर्स अगर तुम ले रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो अलग कॉस्ट है। मैंने आज तक लिया नहीं तो मेरे को पता नहीं है। नेक्स्ट थिंग, और उसके ऊपर अगर तुम गिर विर गए तो हॉस्पिटल के बिल्स का अलग खर्चा रहेगा। दूसरी बात, स्केटबोर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और टाइम लगता है। अभी मेरे को 2 साल हो गए स्केटबोर्डिंग करते हुए, अब जाके मेरे को किक फ्लिप आती है और मेरे को ज़्यादा कुछ हैवी ट्रिक्स जैसे ट्रे फ्लिप्स वगैरह नहीं आती है। तो दैट्स अनदर पॉइंट। स्केटबोर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। डिपेंड करता है तुम्हारे लर्निंग पावर और तुम कितना ग्रास्प कर सकते हैं जल्दी चीज़ों को। मेरे से ज़्यादा भी लग सकता है तुम लोग को और मेरे से कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रास्पिंग पावर। एक बेसिक ऑली करने के लिए मेरे दोस्त को शायद से कुछ 1-2 महीना लग गया था, जो कि फर्स्ट मेरे को भी लगा था। सो या दैट्स द थिंग। नेक्स्ट थिंग इज 95% इज जस्ट फेलियर। तुम्हारा स्केटबोर्डिंग का हर सेशन में 90 to 95% ऑफ द टाइम यू विल जस्ट फेल, और वो 5% रहेगा, बस उसी की खुशी रहेगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स लाइक रियल डील। जब तुम इतने बार हारते हो तुमको 5% का कुछ अलग ही मजा आता है। सो या अगर तुमको हारना नहीं पसंद है, सो स्केटबोर्डिंग इज नॉट फॉर यू। स्केटबोर्डिंग इज वेरी डिफिकल्ट। स्केटबोर्डिंग कम्स इन टॉप 5 ऑफ द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। तो अगर हाँ तुमको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का टैग चाहिए तो तुमको उतना सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा चीजों को, which follows the other point, that is injuries. एक्सट्रीम स्पोर्ट है तो लगना तो है ही ऑफ कोर्स। स्केटबोर्डिंग में एक माइनर कट से लेके जान जाने तक का, यस दिस इज पॉसिबल, आई एम नॉट किडिंग, जान जाने तक का भी जोखिम रहता है। इफ यू आर डूइंग लाइक अ 27 स्टेयर रेल सेट, ऊपर से यू आर डूइंग किक फ्लिप और समथिंग, तो यस इज पॉसिबल कि तुम्हारी जान चली जाए। तो अगर हाँ तुमको मरने से या फिर लगने वगने से डर लगता है, तो स्केटबोर्डिंग इज नॉट फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, दैट इज skateboarding is less practiced, almost not practiced in India, which is a big issue, जिसके वजह से skateboarding इंडिया में उतनी प्रैक्टिस की नहीं जाती है। इसके वजह से अपने को स्केट पार्क्स नहीं है, स्केट स्पॉट नहीं है अच्छे, और रोड्स तो पता ही है अपने को कैसे है इंडिया के। यही रीजंस की वजह से लोग स्केटबोर्ड लेते नहीं है और स्केटबोर्डिंग इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होती है, जिसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्री में और दूसरी भी कंट्रीज में स्केटबोर्डिंग का कल्चर बहुत ही कम है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, यू मोस्टली हैव टू स्केट अलोन एंड लर्न एवरीथिंग ऑन योर ओन। तुमको अकेले ही स्केट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दोस्त होंगे नहीं। इवेंचुअली मेरे भी नहीं है कोई स्केट होमीज। मेरे जो भी स्केट होमीज है उन लोग कांदिवली में रहते हैं। ओके, सो या यू नो जो भी तुम्हारे स्केट होमीज होंगे वो या तो बहुत दूर होंगे या तो मोस्टली होंगे ही नहीं। मेरे तो पहले नहीं थे, जस्ट बिकॉज कल्चर नहीं है उतना इंडिया में। तो तुमको जो भी ट्रिक सीखनी है खुद से सीखनी पड़ेगी, यूट्यूब से देख देख के। तुमको कोई इन रियल लाइफ गाइडेंस नहीं रहेगा। लास्ट थिंग जो कि हाँ एक्चुअली काफी बड़ी है, दैट इज skateboarding requires a lot of confidence. Let me tell you why. क्योंकि a lot of people hate skateboarding. One reason is, of course, skateboards do make a lot of noise. Second reason is you are doing the cool stuff that people could never do that. You know, skaters are already in the top 1% of the entire world's population. So it's like you are very active, you already have a good style, you are doing things on a wooden board people cannot even stand on. यू गेट माई पॉइंट के बोर्ड पे वो चीज़ें कर रहे हैं जिसपे लोग खड़े नहीं रह सकते ढंग से। तो ऑफ कोर्स तुमको बहुत सारा हेट मिलेगा लोगों से, जेलेसी मिलेगी, या इफ दैट अफेक्ट्स यू तो स्केटबोर्डिंग इज नॉट फॉर यू। दूसरी बात यही पॉइंट में, दैट काफी टाइम फेलियर के टाइम पे तुम काफी बार बहुत सारे लोगों के सामने गिरोगे तो ऑफ कोर्स तुमको थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा। बुरी बात नहीं है, एक नेचुरल बात है, क्योंकि तुम माइनॉरिटी में है इतने सारे लोगों के सामने। अगर तुम कोई दूसरी कंट्री में होते जहाँ पे ये स्पोर्ट होता है, प्रैक्टिस होता है, तो बात अलग होती है, नो वन वुड बी बॉदर्ड। बट अपनी कंट्री में यू नो एवरीवन हैज देयर आईज ऑन यू, थिंकिंग एंड होपिंग कि तुम कोई अच्छी ट्रिक पुल करने वाले और फिर तुम गिर जाते। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। तो अगर तुमको ये सब चीजें बहुत अफेक्ट करती है तो आई एम सो सॉरी, स्केटबोर्डिंग इज नॉट फॉर यू। पैक योर बैग्स एंड यू कैन लीव। ये वीडियो बनाने का मतलब यही था क्योंकि बेसिकली मैं तुम लोग के पैसे और एफर्ट्स बचाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फ्रेश एकदम करारा क्रिस्प बोर्ड और जूते गियर वेयर ले लिए, उसके बाद तुमको ये सब चीजें देखने के बाद फिर तुम वो स्पोर्ट को डिसकंटिन्यू कर रहे। तो मैं वो नहीं चाहता। आई एम जस्ट सेविंग यू योर टाइम, योर मनी एंड योर एफर्ट्स।
That's it for the video. If you like the vid, make sure you subscribe to channel and I'll see you in the next one. If you do have any thoughts in your mind, make sure तुम comment box में जाके बक दो. That's it. Bye.